दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को लेके। पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन बहुत पुराना विचार है और इस पर बहुत सालों से विचार विमर्श चल रहा है और इलेक्शन कमीशन भी कई बार इसको लेके मीटिंग कर चुका है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको लेके सहमत नहीं होती हैं, जबकि रीजनल पार्टीज सहमत हो जाती हैं। क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैंडिडेट एक्सपेंडिचर से अलग भी बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टाइजमेंट पे, पब्लिक रैलीज़ में, जिस वजह से वो इलेक्शन कमीशन के इस विचार से सहमत नहीं होती हैं और इलेक्शन कमीशन केवल कैंडिडेट एक्सपेंडिचर ही फंड कर सकता है। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन लिखा था 2018 में, 2023 में ये पब्लिश भी हुआ था। मेरी किताब हु विल ब्रिंग रामराज्य में, ये मेरी वो किताब है हु विल ब्रिंग रामराज्य, जिसमें ये पब्लिश हुआ था। विचार ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट में 10% वोट शेयर या 5 MLA से ज़्यादा रखती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उस स्टेट में लड़ने के लिए फंडिंग दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो नई पार्टीज़ हैं उन्हें अपने दम पर लड़ना होगा, उन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा फंडिंग नहीं दी जाएगी, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा फंडिंग नहीं दी जाएगी। केवल जो निर्दलीय जीत जाएंगे उनको इलेक्शन कमीशन एक्सपेंडिचर रिसीप्ट के बेसिस पे उनको वो पैसा रिफ़ंड करेगा, और जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ जीत जाएंगी, 10% से ज़्यादा शेयर लेके आएंगी या 5 MLA लेके आएंगी, उनको भी इलेक्शन कमीशन एक्सपेंडिचर रिसीप्ट के बेसिस पे फंडिंग करेगा, रिफ़ंड करेगा पैसे को। इसमें विचार ये है कि इस समय जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं वो बहुत कम हैं, उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इस वजह से एक्सपेंडिचर लिमिट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। MLA इलेक्शन के लिए इसको 2 करोड़ करने की ज़रूरत है और MP इलेक्शन के लिए इसको 5 करोड़ करने की ज़रूरत है, और इन्हीं एक्सपेंडिचर लिमिट्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन रिफ़ंड करेगा एक्सपेंडिचर को कैंडिडेट्स के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के। एक स्टेट में 5 पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है जिनका 10% से ज़्यादा वोट शेयर हो या फिर 5 MLA से ज़्यादा MLAs हों। इस हिसाब से अगर हम गणना करें, 5000 MLAs हैं हमारे देश में और 545 MPs हैं, हम गणना करें तो 5 साल में 65,000 करोड़ रुपये इलेक्शन कमीशन को खर्च करना पड़ेगा पब्लिक फंडिंग के लिए, पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए, और एक साल में खर्चा 13,000 करोड़ बैठेगा। ये पैसा सरकार के लिए जुटाना बड़ी बात नहीं है, वो इलेक्शन सेस भी लगा सकती है या फिर वो पेट्रोल पर एक रुपया बढ़ा के इस पैसे को अरेंज कर सकती है। लेकिन इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो इलेक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं उद्योगपतियों को और बिजनेसमैन को जो फंडिंग करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइस पे दिए जाते हैं। उससे बचेगा देश और बहुत बड़ा करप्शन का पैसा इसमें बचेगा। कम से कम 10 लाख करोड़ की करप्शन इससे बच जाएगा और गरीब लोग भी चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकेंगे। इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको अगर मेरी बात सही लग रही हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।